तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का नेम ही है क्या, 3 days to see। क्लियर? तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग किसी अदर क्लासेस में देख रहे हैं, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे लिंक ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं कि पूरी समरी को, पूरी स्टोरी को हिंदी में समझेंगे और हम ये आपको सिखाएंगे कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करके पढ़ना सीखें। ठीक है, दोनों काम को हम लोग एक साथ करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए रीड करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आई। आई का मतलब क्या, मैं। हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती। यहाँ पे क्या है कि मैं जो देख नहीं सकती, मतलब ये जो है वो अंधी है, देख नहीं सकती है। फाइंड हंड्रेड ऑफ थिंग्स, जब भी आपके सामने ऑफ आए तो एक चीज याद रखिएगा, तो ऑफ जब भी आए तो आप उल्टा पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि फाइंड हंड्रेड ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसे सैकड़ों चीजें फाइंड कर सकती हूँ टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, जो मुझे मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। थ्रू मेयर टच, मेयर टच का मतलब होता है मात्र टच से। ये कह रही है कि फाइंड हंड्रेड ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो मैं मात्र टच से फील कर सकती हूँ। आई फील, मैं फील कर सकती हूँ द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, एक पत्ते की जो डेलिकेट सिमेट्री होती है, जो उस पे निशान होता है, मैं उसे फील कर सकती हूँ। कैसे? टच करके। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च और द रफ। अब यहां पे देखिए ऑफ है, क्या हो जाएगा, एक सिल्वर बर्च या द रफ, एक सिल्वर बर्च का स्किन, वो भी स्किन कैसा, स्मूथ स्किन। मतलब एक सिल्वर बर्च का या तो स्मूथ स्किन हो या रफ स्किन हो, मैं उसको बहुत ही प्यार से अपने हाथों से फील कर सकती हूँ। सैगी बार्क ऑफ पाइन, या तो वो पाइन, एक पाइन का क्या हो, बार्क, बार्क मतलब छाल होता है, बार्क मतलब क्या होता है, छाल। या वो क्या हो, एक हेरी छाल हो, उसे मैं फील कर सकती हूँ। इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग मतलब बसंत में, स्प्रिंग के समय में। आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्रीज के ब्रांचेस को मैं टच करती हूँ होपफुली, है ना, होपफुली मतलब होप में। कौन से होप में? इन सर्च ऑफ अ बड, बड मतलब कली, एक कली के सर्च में, एक कली की खोज में। आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मैं ट्रीज के ब्रांचेस को टच करती हूँ होपफुली, इस होप में। इन सर्च ऑफ अ बर्ड, एक कली की खोज में, एक बर्ड की खोज में। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, और ये सबसे पहला साइन होता है जो नेचर को जगाता है। आफ्टर हर विंटर स्लीप, विंटर स्लीप के बाद। विंटर स्लीप मतलब वो पेड़ों के ब्रांचेस को टच करती हैं, इसलिए क्योंकि यदि उन्हें कोई कली टच हो जाती है तो वो ये फील कर पाती हैं कि विंटर स्लीप के बाद जो है स्प्रिंग आ गया, ये फील करती हैं। ओकेजनली, कभी कभार। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभार मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, आई प्लेस माई हैंड, मैं अपने हाथों को प्लेस करती हूँ जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, एक स्मॉल ट्री पर, एक छोटे पेड़ पर। जेंटली मतलब बहुत ही प्यार से उस पर सहलाती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्यूर ऑफ अ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग, और उसे मैं फील कर सकती हूँ, मतलब वो पौधों पर, पेड़ों पर बहुत ही प्यार से, नम्रता के साथ उस पर जो है फेंकती है, उसको फील कर सकती है। और उसके साथ साथ ही एक बर्ड अगर अपने फुल वॉइस में गाना गा रहा है तो उसको भी, उनके क्यूर का मतलब होता है सीवर मतलब कंपन, उसके कंपन को भी वो फील कर सकती है अगर कोई बर्ड जो है तेज से कोई गाना गा रहा है। एट टाइम्स, कभी कभी। माई हर्ट क्राइज आउट, मेरा हर्ट बहुत जोर से रोता है। विथ
लॉन्गिंग टू सी, ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी सारी चीजें हैं उन सब को देखने के लिए कभी कभी मेरा हार्ट बहुत तेज से रोता है, चिल्लाता है। इफ आई कैन गेट सो मच प्लीजर फ्रॉम मेयर टच, इफ आई कैन गेट सो मच प्लीजर, प्लीजर मतलब सुख, खुशी, यदि मैं सिर्फ टच से इतना ज्यादा खुश हो जाती हूं, फ्रॉम मेयर टच, मेयर टच का मतलब था मात्र टच से, यदि मैं मात्र टच से मैं इतना खुश हो जा सकती हूं, तो हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, साइट मतलब देखना, तो देखने से ये सारी चीजें कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूं। एंड और आई हैव इमेजिन्ड, मैं ये कल्पना कर सकती हूं, वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मुझे किस प्रकार की चीजें मोस्ट लाइक टू सी देखनी चाहिए। इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज, मतलब यदि मेरे आंखों को दे दिया जाए, यूज ऑफ माई आईज, आंखों को यूज करने के लिए, मतलब वो ये कह रही है, इसमें सेंस ये है, यदि मैं काश देख सकती, सेज का मतलब होता है, मान लेते हैं कि दे सकती, मान लेते हैं, फॉर जस्ट 3 डेज, यदि मैं सिर्फ मात्र 3 दिनों के लिए देख सकती, आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट, इन 3 दिनों को मैं 3 अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर देती, 3 पार्ट में डिवाइड कर देती इस पीरियड को। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूंगी, द पीपल हुज काइंडनेस, उन लोगों को, हुज काइंडनेस जिनकी दयालुता, एंड और कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ, जिनकी दयालुता और मित्रता हैव मेड माई लाइफ, मेरे लाइफ को बनाया, वॉट लिविंग, जीने योग्य बनाया। सबसे पहले पहले दिन वो क्या करना चाहेंगे, पहले दिन वो उन लोगों से मिलना चाहेंगे, उन लोगों को देखना चाहेंगे जिन्होंने उनके जीवन को, कंपेनियनशिप मतलब कि मित्रता, काइंडनेस मतलब दयालुता, एंड उन लोगों से मिलना चाहेंगे जिन्होंने उनके लाइफ को, जीवन को जीने लायक बनाया। 1 मिनट, अब आवाज क्लियर आएगा, ये 8 मिनट की वीडियो में आवाज कर, ठीक है, अब सही हो जाएगा, ठीक है, अब आवाज क्लियर हो जाएगा, है ना, अभी तो मैंने ध्यान दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज सुनाई दे रहा होगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वॉट इट इज टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आईज। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, दैट की, विंडो ऑफ द सोल, आत्मा की खिड़की से, द आईज थ्रू, जो आंखें हैं उनके थ्रू, एक दोस्त को, एक दोस्त के हर्ट में देखना कैसा लगता है, या एक दोस्त के हर्ट के अंदर देखना क्या होता है, मैं ये इस बात को नहीं जानती। आई कैन ओनली सी, मैं थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ फेस, मैं अपने सिर्फ फिंगर टिप्स से लोगों के फेस को टच करके फील कर सकती हूँ, उनके सिर्फ अपने फिंगर से लोगों को फील, जो है आउटलाइन मतलब होता है चेहरों को अपना हाथ से फेर के वो पकड़ लेती हैं कि ये कौन है, मैं वैसे देख सकती हूँ, उनका कहना है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, कोई हंस रहा है तो मैं टच करके ये फील कर सकती हूँ कौन हंस रहा है, वो कौन है। सॉरो, दुख को भी, एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, और जो अदर ऑब्वियस इमोशंस है मैं उनको टच करके फिंगर टिप्स के हेल्प से मैं उनको फील कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को जानती हूँ, फ्रॉम द फील ऑफ दियर फेसेस, उनके फेसेस को टच करके फील करके मैं अपने दोस्तों को जानती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये उनके पहले दिन का कार्यक्रम रहा, अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन, सूरज की पहली किरण
के साथ मैं उठूंगी। कुल मिलाकर जब सूरज की पहली किरण निकलेगी, अर्थ पर पड़ेगी, तब मैं उठूंगी। एंड सी, और देखना चाहूंगी, द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डे, और उस चमत्कार को देखना चाहूंगी जो रात को दिन में बदल देता है, उस चमत्कार को देखना चाहूंगी। आई शुड behold, behold मतलब देखना, I should behold with of the magnificent panorama of light, मैं देखना चाहूंगी with of का मतलब होता है आश्चर्य से, आश्चर्य के साथ, मैं देखना चाहूंगी आश्चर्य के साथ लाइट के बेहतरीन दृश्य को, लाइट के बेहतरीन दृश्य को देखना चाहूंगी, वो भी आश्चर्य के साथ। with which the sun awakens the sleeping earth, जो सोए हुए अर्थ को जगाता है, ठीक है, जो सोए हुए अर्थ को जगाता है। These days is then I should devote to a hasty glimpse of the world, और इस दिन मैं hasty glimpse of the world, वर्ल्ड को पूरे जल्दी से जल्दी पूरे वर्ल्ड को देखना चाहूंगी, पूरे वर्ल्ड के दुनिया की झलक को देखना चाहूंगी। हैस्टी ग्लिम्स का मतलब होता है, हैस्टी मतलब होता है जल्दी से। पास्ट एंड प्रेजेंट, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। आई शुड वांट टू सी द पीजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैं ये देखना चाहूंगी कि मैन का प्रोग्रेस कैसे हुआ। एंड सो और इसलिए आई शुड गो द म्यूजियम, और इसलिए मुझे म्यूजियम जाना चाहिए। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और यहां पर मेरी आंखें अर्थ के उस कंडेंस्ड हिस्ट्री को देखेंगी, जहां पर एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन, जहां पर एनिमल्स और मानव की कई प्रजातियां पिक्चर्ड इन दियर नेटिव इन्वायरमेंट, जो अपने ही नेटिव इन्वायरमेंट में पिक्चर्ड किए गए हैं, इमेज बनाए गए हैं। गिग्नेटिक कार्केसेस ऑफ डायनासोर्स एंड मेस्टोडॉन्स, डायनासोर और मेस्टोडॉन्स, उनके कंकाल, दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, जो मैन के अपीयर्ड होने के पहले ही आ चुके थे। कौन कौन? डायनासोर्स और ये मेस्टोडॉन्स, तो इनके कंकाल को भी वो देखेंगे। विथ हिज टाइनी स्टेचर, वो अपने छोटे स्टेचर के साथ, स्टेचर का मतलब क्या होता है, यहां आप देखिए लिखा गया है फिजिक या बिल्ड, वो अपने टाइनी स्टेचर के साथ तो थे, छोटे स्टेचर के साथ तो थे, लेकिन एंड पावरफुल ब्रेन, उनका दिमाग जो था वो बहुत तेज था, टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, और इस तरीके से उन्होंने पूरे एनिमल किंगडम पर कॉन्कर किया, विजय प्राप्त किया। तो ये सारी चीजें वो देखना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन, और उसी तरीके से सुबह उठूंगी सूरज की पहली किरण के साथ, अनॉक्सियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, और बिना किसी चिंता के नए नए चीजों को खोजूंगी। न्यू रिवेलेशंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की अलग अलग चीजों को मैं खोजूंगी। टुडे, आज, दिस थर्ड डे, आज यह तीसरा दिन है। आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड, मैं कामकाजी दुनिया में अपना समय बिताऊंगी, स्पेंड करूंगी। एमिड का मतलब होता है बीच में। एमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, उन लोगों के बीच में जहां पर बिजनेस मतलब अपने लोग अपने कार्यों के लिए जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, उस कामकाजी दुनिया में अपना समय बिताऊंगी। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और सिटी जो होता है वो मेरा डेस्टिनेशन बन जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले जब वो सिटी में पहुंचती है, सबसे पहले आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, मैं एक बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाती हूँ। मेयरली लुकिंग एट पीपल, और ऐसे ही लोगों को देखना स्टार्ट करती हूँ। ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ दियर डेली लाइफ्स, और एक कोने में खड़े होकर हर एक व्यक्ति के डेली लाइफ को ऑब्जर्व करने लगती हूँ और देखने लगती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके डेली लाइफ में क्या चल रहा है। आई सी स्माइल, मैं स्माइल्स देख सकती हूँ। एंड आई एम हैप्पी,
एंड आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं लोगों को देखकर मैं खुश हूं, मैं दृढ़ निश्चयी हूं, मैं सीरियस भी हो जाती हूं। एंड आई एम प्राउड, मुझे गर्व भी होता है। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपनसेनिएट। यहां पे कंपनसियोनेट का मतलब होता है दयालु, तो मैं दयालु भी हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। एट मिडनाइट, और उस रात को, एट मिडनाइट उस रात को, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, और उस रात को परमानेंट अंधेरा छा जाने वाला है एक बार फिर से, है ना, क्योंकि वो तीसरा दिन है, तीसरे दिन रात को वो फिर से अंधी हो जाएंगे। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज, जाहिर सी बात है कि इन 3 छोटे दिनों में आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, इन 3 छोटे दिनों में जितनी भी चीजें मैं देख सकती थी, जाहिर सी बात है आई शुड नॉट हैव सीन, वो मैं नहीं देख सकती, ऑल आई वॉन्टेड टू सी, जो मैं देखना चाहती। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, और जिस तरीके से धीरे धीरे मेरे लाइफ में अंधेरा छा रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्या क्या कुछ नहीं देखा, क्या क्या मैंने मिस कर दिया। मैं हु एम ब्लाइंड, जो मैं अंधी हूं, मैं जो अंधी हूं, कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, उन सभी लोगों के लिए एक हिंट देना चाहती हूं जो अंधे हैं। यूज योर आईज, अपने आंखों को यूज करिए, एज इफ, ऐसे कि मानो टुमारो यू वुड बी स्ट्राइक एंड ब्लाइंड, कल तुम अंधे हो जाने वाले हो, इस तरीके से अपने आंखों को यूज करिए। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, और यही सेम मेथड आप अपने अदर सेंसेस के साथ भी यूज करिए। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, आप खूब म्यूजिक सुनिए। द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, बर्ड के सॉन्ग्स को सुनिए। द माइटी स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा को खूब सुनिए, खूब एंजॉय करिए। एज इफ, मानो कि यू वुड बी स्ट्राइक एंड ड्रीफ टुमारो, कि कल आप बहरे हो जाने वाले हो। टच ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे टच करो एज इफ, मानो कि टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, तुम्हारे टच करने की जो क्षमता है वो क्या होने वाली है, फेल होने वाली है। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, खूब फ्लावर्स को स्मेल करिए, सूंघिए। टेस्ट विथ रेलिश इच मॉर्सेल, और हर एक चीज को टेस्ट करिए। एज इफ, ऐसे मानो कि टुमारो यू कुड नेवर स्मेल, कि कल से आप कुछ भी सूंघ नहीं पाएंगे, स्मेल नहीं कर पाएंगे, एंड टेस्ट अगेन, और ना ही कुछ भी टेस्ट कर पाएंगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सीन, ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लीजर and beauty with the world reveals to you through the several means of contact, अपने सभी इंद्रियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंस कीजिए, जितने भी आपके पास इंद्रियां हैं। विच नेचर प्रोवाइड्स, जो आपको नेचर ने प्रोवाइड्स किया है, उसको खूब भरपूर फायदा उठाइए, ऐसे उठाइए फायदा कि ऐसे मानिए कि कल वो आपसे छीन लिया जाएगा। बट ऑफ ऑल दीज सेंसेस, लेकिन इन सभी सेंसेस में आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो डिलाइटफुल है वो है साइट, देखना। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।